दोस्तों देखेंगे तो कल मैंने जो है एक से लेकर के क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो हमने जो है एक से लेकर के जो है 104 तक दोस्तों जो है आपका क्वेश्चन करवाया था। और आज हम देखने वाले हैं 105 नंबर से आपका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाइए, प्रॉपर मैंने जो है इसका जो प्लेलिस्ट है बना दिया है, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो दिखा कीजिए और कोशिश कीजिएगा जो आपका रिवीजन जो आपका छूट गया उसको रिवीजन कर लें ताकि आपका जो है एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए बोला कि आर्य समाज की स्थापना का जो आशय हिंदू धर्म में व्यापक दोषों को उजागर कर दूर करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना एवं वैदिक धर्म को पुनः जो है शुद्ध रूप से स्थापित करना था। अब यहाँ पे देखेंगे तो संस्थाएं, संस्थापक और स्थापना वर्ष एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे 1897 में। हरिजन सेवक संघ की बात करते हैं तो महात्मा गांधी 1932 में। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रनाडे हो जाएंगे। और पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग 1867 होगा। वेद समाज की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू 1864 हो जाएगा। और क्या दिया गया है, शारदा सदन रमाबाई 1889 होगा। देव समाज लाहौर पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, ये देखिए एग्जाम में हमेशा पूछता है तो 1887 जो है इसका सही होगा। होम रूल लीग की बात करते हैं तो तिलक एवं एनी बेसेंट 1916 होगा। रहनुमाई माज लिखा गया है माजदायन सभा दादा भाई नौरोजी 1851 होगा। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1916 होगा। तदबोधनी सभा की बात करता तो बोधनी सभा तो देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं ज्योतिबा फूले 1873 होगा। और परमहंस मंडली की बात करते हैं तो दुर्गा राम मेहता एवं दादोबा पांडुरंग 1849 जो है सही होगा। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 नंबर। बिहार का बजट जो है कौन प्रस्तुत करता है? बिहार का बजट दोस्तों जो है कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा वित्त मंत्री। वर्ष 2025-26 का बिहार का बजट जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया था। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है तथा अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था का नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसका जो है ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। राज्य सरकार के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का जो है साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा धौलावीरा। देखिए सिंधु बोला कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा की खोज की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ से प्राप्त होने वाला सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? देखिए नाजी पार्टी का संस्थापक की बात करते हैं तो एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा एडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी को राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नाम से जो है जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर वर्ष 1921 में नाजी पार्टी का नेता था। नाजीवादी मुख्य रूप से नस्लवादी सिद्धांतों पर आधारित था और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय कामरेडों के रूप में जो है नस्लीय वांछनीय जर्मनों को जो है एकजुट करना था। ठीक है। लाइसोसोम की खोज जो है किसने किया था? तो ड्यूबे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। लाइसोसोम एक छोटी झिल्लीदार थैलियों जैसी रचना है। झिल्ली के अंदर जो है अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं और स्तनधारियों के लाल कणिका को छोड़कर यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। इसे सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डूबे ने देखा। इसके लिए इन्हें जो 1974 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। लाइसोसोम की थैलियों में लगभग हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक पाए जाते हैं। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कार्बोहाइड्रेजेज, प्रोटीन का पचाने वाले प्रोटीएजेज, लिपिड को पचाने वाले लाइपेजेज एवं न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाले न्यूक्लिएजेज प्रमुख हैं। ठीक है।
आपातकाल के संबंध माफ कीजिएगा, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो अनुच्छेद 20 से 20 और 21 होगा, अनुच्छेद 20 और 21। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है अनुच्छेद 352 में निहित है, और अनुच्छेद 352 के प्रभावी होते ही अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वतः जो है प्रभावी हो जाते हैं। अनुच्छेद 368 एवं 359 358 और 59 लिखा गया है। 358 और 59 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जो है छोड़कर से संबंधित है। नोट, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो आपको हो जाएगा पिच ब्लेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरेनियम 92 U238 आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम की जो खोज है 1779 में क्लाप्रोट है ना, क्लाप्रोट द्वारा जो है पिचब्लेंड नामक जो है अयस्क से हुई है। यूरेनियम नामक यूरेनस ग्रह के आधार पर रखा गया। 1896 में हेनरी बैक्वेरेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटा की जो है खोज किया है। यूरेनियम के मुख्य अयस्क दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे पिच ब्लेंड 2 की बात करते हैं तो इसे यूरेनाइट भी कहा जाता है। यह यूरेनियम का एक सबसे महत्वपूर्ण एवं समृद्ध स्रोत है। कार्नोटाइट, यह एक पीला खनिज जिसमें यूरेनियम, वेनेडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। और उसके बाद पाए जाते हैं, यह मुख्य रूप से यूरेनियम के ऑक्साइड एवं पैनाडियम के ऑक्साइड के रूप में जो है जाने जाते हैं। अगला है कि टार्बानाइट है ना, टार्बानाइट, इसका जो है उपयोग यूरेनियम के छोटे स्रोत के रूप में जो है किया जाता है, याद रखिएगा। ब्रेनराइट, देखिए ब्रेनराइट की बात करते हैं तो यह यूरेनियम टाइटेनियम ऑक्साइड खनिज है जो यूरेनियम अयस्क के अन्य जो है स्रोत हैं। शांति के क्षेत्र में 2023 का जो है नोबेल पुरस्कार जो है किससे मिला है? तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी, ईरान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु यह पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी यानी ईरान को दिया गया था, ईरान से। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है अक्टूबर माह में होती है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर जो है दिए जाते हैं, याद रखिएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो फ्रेडरिक पासी और हेनरी ड्यूनेट थे, जिन्हें 1901 में यह पुरस्कार जो है दिया गया था। ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है सी हो जाएगा, पेरिस और फ्रांस है ना, पेरिस फ्रांस हो जाएगा। देखिए ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ, जिसमें भारत की ओर से 117 जो है एथलीट भाग लिए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है प्रतियोगिता का जो आरंभ है 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को जो है यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। कुछ आगामी वर्ष दिया गया, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर खेल, आयोजन स्थल, आयोजक देश और वर्ष। जैसे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो लॉस एंजल्स अमेरिका 2028 में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया 2032 में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो मिलान व कोर्टिना इटली 2026 होगा। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक गैगबॉन दक्षिण कोरिया 24 में होगा। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल 2026 में होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जिन्होंने 2 अप्रैल 1948 से 31 जनवरी 1961 तक जो है इस पद पर जो है कार्य किया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा के बहुमत दल का जो है नेता होता है, ठीक है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। ब्रिटिश शासन में बिहार के
प्रथम मुख्यमंत्री देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस 1937। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अब्दुल गफूर। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है, अगला है कि HF में कौन सा संबंध है, तो सह संयोजक बंधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक सह संयोजन बंधन होता है जिसे पोलर कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट बंधन भी कहते हैं। यह बंधन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है, जिसमें हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सह संयोजक बंधन बनाते हैं। HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का संबंध निम्नलिखित है, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 हो जाएगा, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p5 होगा। आग बुझाने के लिए जो है किसका दोस्तों जो है प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। यह एक जो है अम्लीय रंगहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ लक्षण या फिर कुछ गुण, जैसे यह बहुत ठंडी होती है, यह दहन का समर्थन नहीं करती है, यह शुष्क हवा से करीब जो है 53% ज़्यादा जो है घनी होती है, यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है, यह ऑक्सीजन को जो है विस्थापित करती है, यह आग त्रिकोण के ऑक्सीजन तत्व को जो है हटा देती है, और यह ईंधन को ठंडा करती है, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करती है। आग त्रिकोण में 3 तत्व होते हैं जो जैसे ज्वलनशील पदार्थ, ऊष्मा और ऑक्सीजन। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो ये आपको बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बेगूसराय। इसका स्थापना जो है 1964 में हुआ था और इसे 1965 में राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया था। इसे बनाने में सोवियत संघ और रोमानिया की मदद जो है ली गई थी। यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा नाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा नाग। देखिए नाग यह एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता की बात करते हैं 4 किलोमीटर। नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे हमारा है कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस की बात करते हैं तो देखेंगे तो यह भारत एवं रूस के संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन जो है परिवर्तित करता है, तो हो जाएगा आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो विद्युत बल्ब की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल की बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल की बात करते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती की बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन की बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सूरत विभाजन जो है कब हुआ था, तो ये आपका 1907 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपको याद ही होगा, जो कि याद रखना है, पढ़ ही पड़ेगा। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय, कुछ स्रोतों के अनुसार बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी जो है रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है उदारवादी नेता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन या फिर सूरत विभाजन का दूसरा जो कारण है बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर अपना नरम दल एवं गरम दल के मध्य जो है विवाद था। यह कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन था।
एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। जहां उग्रवादी चाहते थे 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वही उदारवादी चाहते थे कि जो 1907 का जो अधिवेशन है वो आपका सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों में मतभेद उभर कर सामने आए। 1907 का जो सूरत अधिवेशन मतलब 7 का जो है सूरत विभाजन जो है कहलाया है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल एवं नरम दलों के बीच जो है समझौता हो गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 नंबर। देखिए बोला कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है, यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस समय यानी उस राज्य में जो है विधान परिषद जो है स्थापित कर सकती है अथवा उसका जो है लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद जो है विद्यमान है, जो इस प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना की बात करते हैं तो 40 होगा। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन अनुपातिक है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का जो है उच्च सदन होता है। विधान परिषद की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक देखेंगे तो विधान परिषद यानी विधानसभा सदस्यों की संख्या के जो है 1/3 होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अनाईमुड़ी, याद रखिएगा। देखिए नीलगिरी के दक्षिण में अनामालाई की पहाड़ियां हैं, जिसका सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री एवं संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदाबेटा 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी जो है सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी व अनामालाई श्रेणियों के बीच केरल में पाल घाट दर्रा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदा गढ़ा 1690 मीटर, यह आंध्र प्रदेश की भी चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। बिहार दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2010 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इसी दिन जो है 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत के रूप में जो है गठित किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में जो है संगठित करने की जो है घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन और ये आपका 1989 में हुआ था। देखिए 61वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 326 में संशोधन जो है करके आपका लागू किया गया था। मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो राजीव गांधी थे। 35वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा जो है समाप्त कर इसे जो है संबद्ध राज्य के रूप में जो है भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां जो है राज्य बनाया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक नियुक्ति जो है आयोग की स्थापना। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां 2016 इसके द्वारा जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है। और 102वां जो है 2018 इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया एवं इसके गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग में जो है यानी आयोग से आपका परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन 2009 इस संशोधन EWS को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए संविधान में 2 नए जो है अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 को जो है जोड़ा गया। वायुमंडल बोला कि वायुमंडल जो है किस विधि द्वारा जो है गर्म होता है, तो ये आपको होता है संवहन विधि, ऑप्शन नंबर सी होगा। उष्मा का जो संचरण है निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, देखिए चालन के द्वारा जो है उष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे
स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि द्वारा जो है ही होती है। संवहन, देखिए संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। विकिरण, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधे रेखा में जो है संचरित होता है। विकिरण, देखिए विकिरण जो इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में जो है संचरित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने जो है बनाई थी? तो मोसले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मोसले। सन 1913 में हेनरी मोसले के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसके परमाणु त्रिज्या जो है जेड अधिक आधारभूत गुणधर्म है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में जो है स्वीकार किया गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य क्षेत्र जो है श्रेय है रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर जो है व्यवस्थित किया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान तथा आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं मिल पाया, जो कि इस सारणी की पहली कमी थी। अंततः मोसले द्वारा जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी को पुनर्व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी का जो है निर्माण किया है। अगला है कि लघु पथन के समय जो है क्या होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए लघु पथन एक ऐसा मामला है जिसमें विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत धारा का जो है सही मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का दिशा जो है हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। विद्युत धारा का प्रवाह एक निश्चित वोल्टेज के विपरीत प्रतिरोध पर जो है निर्भर करता है। और किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक जो है अदिश राशि है। देखिए विद्युत धारा के मात्रक का नाम जो है आंदे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर जो है एम्पियर रखा गया है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो है परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए जो है किया जाता है। विद्युत फ्यूज जो है टीन 63% और शीशा की बात करते हैं 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ जो है श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है। इनका गलनांक की बात करते हैं तो कम होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग होता है, जो निकेल 80% और क्रोमियम की बात करते हैं तो 20% होता है। अगला कि पौधे में है ना, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन नंबर बी। जाइलम एवं फ्लोएम पादपों के जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। उन्हें संवहन ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम की बात कर लेते हैं तो जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। देखिए इस डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के संयुक्त जल वितरिकाओं के द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है। इस डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है। इन वनों में सुंदरी नामक वृक्षों के जो है अधिकता है, इसलिए इस डेल्टा को जो है सुंदर वन डेल्टा के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है। इस डेल्टा का निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना की संयुक्त धारा एवं हुगली नदियों के बीच है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है असम में जो दोस्तों जो है बनाया जाता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस जो है उपयोग होता है? तो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल लेंस। देखिए निकट दृष्टि दोष, इस रोग से जो है ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की
वस्तु को देख लेता है, परंतु दूर की स्थिति होता है वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, कारण की बात करते हैं तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस फोकस की दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है। इस कारण जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं, मतलब सेम इसका उल्टा होता है। कारण लेंस की गोलाई जो है कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता जो है घट जाती है। इस रोग में जो है निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जो है बनता है और इस दोष के निवारण के लिए जो है उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का जो है प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है तो जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे जो है उस वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी जो है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग से संबंधित, जैसे अर्थात संवेग दोगुना करने पर जो है गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता को जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और बांध द्वारा एकत्रित जल से प्राप्त की गई ऊर्जा, घड़ी की चाबी और संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या फिर कमाने की ऊर्जा आदि कुछ स्थितिज ऊर्जा को जो है उदाहरण है। लंबाई की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक जो है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा की बात करते हैं तो एम्पियर, ताप का हो जाएगा केल्विन, ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो कैंडेला होगा, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो मोल होगा, समतल कोण की बात करते हैं तो रेडियन और ठोसीय कोण की बात करते हैं तो स्टेरेडियन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर को भारत का यानी भारत रत्न जो है कब मिला था तो 1990 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत रत्न की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, एक प्रमाण पत्र और एक जो है पदक मिलता है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिन्हें 1954 में जो है इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां 87, दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला 1990। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन जो है सुलझाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य जो है अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद जो है धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर जो है पद तक बना रहेगा जब तक जो है उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, अनुच्छेद 56 हो जाएगा। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही जाएगी, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113 क्लॉज 3। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा जो है समेत अन्य जो है भत्ते मिलते हैं। आगे हमारा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में जो है दिया जाता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में जो है दिया जाता है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया तो दूसरी याचिका जो है नहीं दायर की जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार जो है उपराष्ट्रपति तथा 1 बार जो है राष्ट्रपति रहे। केवल बीवी गिरी के निर्वाचन के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना जो है करनी पड़ी है। अगला है केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर भी निर्विरोध है ना, निर्विरोध जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है देखेंगे तो आपको हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है बनने के लिए वह भारत का यानी भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर जो है नहीं हो और वह जो है पागल व दिवालिया न हो।
लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 का 3। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है गुप्त मतदान के द्वारा जो है वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 550, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिगर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए राज्यसभा सदस्य बनने की आयु की बात करते हैं 30 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो आयु है 35 वर्ष। पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए आयु की बात करते हैं तो 21 वर्ष। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए आपका जो है 4 राज्य हो जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसमें से आपका दिया गया है, आपको हो जाएगा असम हो जाएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हो जाएगा। 4 राज्य हो जाएगा, ठीक है। प्रथम अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरा की बात करते हैं तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को, मतलब बोल सकते एक तरीके से पेंशन से संबंधित है, वेतन से संबंधित है, पेंशन और वेतन। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा में देखेंगे तो आपका जो है शपथ से संबंधित है। चौथी की बात करते हैं, इसमें देखेंगे तो आपको जो है संघीय क्षेत्र राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। और पांचवी की बात करते हैं तो पांचवी में देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्र से यानी जनजाति देखेंगे तो हो जैसे आपका इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सातवीं की बात करते हैं, इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें भारत की 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो है जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा जो है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का जो है उल्लेख जो है किया गया है। 10वीं की बात करते हैं तो यह संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ी गई है। 12वीं की बात करते हैं तो यह अनुसूची संविधान में 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ी गई है। आगे हम बढ़ेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी। पार्श्वनाथ का प्रतीक की बात करते हैं सर्पथा। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु है ना, इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है संन्यास जीवन को जो है स्वीकार किया। 84 दिनों के ध्यान के बाद जो है झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से बिहार के श्री समेत शिखर को जो है पार्श्वनाथ पहाड़ यानी पारसनाथ जो है कहा जाने लगा है। पारसनाथ द्वारा जो है दी गई शिक्षा जैसे आपका हिंसा न करना, चोरी न करना, सदा सच बोलना और संपत्ति न रखना। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं तो ऋषभदेव थे। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत के रूप में जो है ब्रह्मचर्य को जो है जोड़ा है। अगला हमारा है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका नीलगिरी है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए देखेंगे जिसे जो है वर्ष 1986 में जो है स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मालाबार वर्षा वन के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं कक्षकरण 12,454। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल की बात करते हैं तो आपका आरक्षित क्षेत्र जो है आपका डिब्रू सिखोवा है। और भारत सरकार द्वारा अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किए जा चुके हैं। इससे जो है 12 यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। भारत का 18वां जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पन्ना 2011 है। मिशन इंद्रधनुष किससे आपका संबंधित है? तो बच्चों का टीकाकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों का टीकाकरण। अगला है कि 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया था। इसके तहत सभी बच्चों को 7 टीके लगाए गए, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा शामिल है। वर्तमान में इस मिशन के तहत जो है 12 टीके जो है लगाए गए थे। भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत जो है 23 दिसंबर 2018 को रांची से किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2008 को की हुई थी या फिर 2008 को हुआ था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत जो है 27 दिसंबर 2021 को जो है किया गया है।
75/25 पहल के तहत जो है 75 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जो है पहचान की जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? तो आपका बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। यह कांग्रेस का 27वां सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता जो है R.N. माधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन की जो महामंत्री जो है सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के जो अध्यक्ष आपके मजहरुल हक थे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने जो है पहली बार जो है हिस्सा लिए थे, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 37वां अधिवेशन जो है 1922 में किया गया था गया में, और बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन था। 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता है C.R. दास ने किया था, जबकि जो है मोतीलाल नेहरू जो है सचिव थे। 1922 के गया अधिवेशन में श्रमिक संगठन को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसे जो है भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने जो है प्रस्तुत किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो स्थापना है कब हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 48 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो है जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में जो है डॉक्टर टेड्रोस एथानोम थ्रेबेयसस है ना, यानी इथियोपिया WHO के महासचिव हैं, महानिदेशक हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1948 में WHO की जो है स्थापना हुआ था। विश्व पर्यटन दिवस की बात, विश्व पर्यटन संगठन की बात करते हैं तो 1925 इसका मुख्यालय आपका मैड्रिड स्पेन। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं तो 1945 रोम इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन DC। विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन DC। यूनेस्को 1946 पेरिस। यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो 1995 जेनेवा होगा। नीति आयोग का CEO कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा B.R. सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, B.R. सुब्रमण्यम। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जिसने जो है 2015 में योजना आयोग का जो है स्थान लिया है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वर्तमान समय में देखेंगे तो सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था है जो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर जो है काम करती है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। अगला है कि वर्साई की संधि दोस्तों कब हुआ था? तो ये आपका 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, वर्साई की संधि जो है आपका 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। वर्साई की संधि के तहत जो है जर्मनी को सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी। उससे जो है वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे जो है उपनिवेश जो है वर्जित राष्ट्रों ने जो है आपस में बांट लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बीआरोपण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें जो है 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में जो है बढ़ गया। विश्व मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व है जर्मनी ने किया था, और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस जो है शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जो है जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को जो है को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वुड्रो विल्सन था। अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में जो है शामिल हुआ। ब्लैक फुट किसके कारण से होता है? तो हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए होगा आर्सेनिक, याद रखिएगा। देखिए, इटाई नामक रोग जो है कैडमियम के कारण होती है। रेडियो सक्रिय स्टोन्सियम 90 के कारण जो है अस्थि कैंसर से होता है। और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया, जैसे आप एड्स की बात करते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली WBC HIV विषाणु का नाम है। डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख और जोड़, आर्बोवायरस। पोलियो, गला, रीढ़, नाड़ी और नाड़ी संस्थान, तो पोलियो हो जाएगा।
और इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो संपूर्ण शरीर मैक्सो वायरस, चेचक संपूर्ण शरीर वेरियोला वायरस, खसरा संपूर्ण शरीर मोरबीली वायरस, रेबीज तंत्रिका तंत्र रेब्डो वायरस, हर्पीज त्वचा हर्पीज, कोविड-19 गला फेफड़ा, सार्स और कोव-2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब वायरस है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा वुड्स स्टील हो जाएगा। ठीक है, देखिए पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें जो 0.12 से 0.25% जो है कार्बन होता है। वुड्स स्टील का एक यानी एक प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात है जिसमें लोहे के साथ कार्बन एवं मिश्र धातु तत्वों का जो है प्रयोग किया जाता है जो लोहे को कठोर लचीलापन बनाता है। फिजी का राजधानी कहाँ पर है? तो आपका सुवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सुवा। अगला है कि मेलानेशिया के पूर्वी भाग में फिजी द्वीप समूह जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ओशनिया महाद्वीप में कुल 22 देश सम्मिलित हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एवं नौरू सबसे छोटा देश है। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया शामिल हैं। देखिए ओशनियाई देश उसकी राजधानी व मुद्रा, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैनबरा डॉलर मुद्रा हो जाएगा, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, माइक्रोनेशिया पीलिकीर डॉलर, टोंगा नुको अलाफा पांग, वानातू की बात करते हैं तो पोर्ट विला वातू, किरिबाती की बात करते हैं तो टबारा डॉलर हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी की बात करते हैं तो पोर्ट मैरेस्वी कीना, फ्रेंच पोलिनेशिया की बात करते हैं तो पापीते फ्रैंक, फिजी सुबा डॉलर, मार्शल द्वीप माजुरो यूएस डॉलर, नौरू यारेन डॉलर, तुवालू फुनाफुटी डॉलर, सामोआ एपिया ताला, न्यू कैलिडोनिया नोमिया फ्रैंक होगा, पलाऊ नगेरुला मोद यूएस डॉलर, सोलोमन द्वीप होनियारा डॉलर हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ पर देखने को मिलता है या फिर कहाँ पर जो है मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा हॉर्नबिल, बताइए कहाँ पे होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर पाएंगे, नागालैंड हो जाएगा। और इसका ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, नागालैंड। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव का जो है सभी त्योहारों का त्यौहार के नाम से जो है जाना जाता है। यह त्यौहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति को दर्शाता है। हॉर्नबिल उत्सव हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को शुरू होता है। ओणम केरल में राक्षस के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसमें जो है नौका दौड़ का जो है आयोजन होता है। यह फसल त्यौहार भी है। नौरोज पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है। अब यहाँ पे देखिए कुछ त्यौहार राज्य दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए बहदी नखलम की बात करते हैं, महोत्सव 2024 की बात करते हैं तो मेघालय होगा। और खादा दावा है ना, खादा दावा माफ कीजिएगा, सागा दावा लिखा गया, सागा दावा उत्सव 2024 जो है सिक्किम होगा। खोंगजोम दिवस जो है मणिपुर, चाप चरकूट त्यौहार मिजोरम, और अटुकल पोंगल उत्सव केरल, केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश, नागे पक्षी महोत्सव जमुई बिहार, काला घोड़ा काला महोत्सव जमुई, थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु हो जाएगा। नौवा पक्के पागा हॉर्नबिल तो अरुणाचल प्रदेश, रुसोमा और ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा नासिक महाराष्ट्र, और डोसमोचे महोत्सव लेह लद्दाख, तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 नंबर पे। राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है गुप्त मतदान होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60,
राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 हो जाएगा। बाबर की मृत्यु दोस्तों जो है कब हुआ था, तो 1530 में हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया था, जिसे बाद में जो है उसकी अंतिम इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर जो है दफना दिया गया, जहां उसका मकबरा जो है बना हुआ है। बाबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे हम। देखिए, पानीपत का युद्ध की बात करते हैं तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 और बाबर जो है जीता था इसमें। खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा 17 मार्च 1527 में बाबर जीता था इसमें। और चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय 29 जनवरी 1528, इसमें भी बाबर आपका विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर एवं अफगानों के बीच में 6 मई 1529 बाबर इसमें जो है विजय हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148 नंबर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका कुंडलवन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा कश्मीर कुंडलवन में। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। इस संगीति के जो अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म का जो है हीनयान एवं महायान संप्रदायों में जो है विभाजन हुआ था। बौद्ध संगीतज्ञों की कुल संख्या की बात करते हैं 4। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का जो है आयोजन इस प्रकार से दिया गया है। देखते हैं आगे कुछ है तो देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया गया है। देखिए, प्रथम की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व राजस्थान, माफ कीजिएगा, स्थान की बात करते हैं तो आपका राजगिरी है। शासनकाल की बात करते हैं अजातशत्रु। अध्यक्ष की बात करते हैं तो महाकश्यप। बुद्ध के उपदेशों को सुतपीटक तथा विनयपीटक में संकलित किया गया। दूसरा की बात करते हैं 383 ईसा पूर्व वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में, और सावकी यानी सुबुकामी हो जाएगा। देखिए, भिक्षाओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थविर एवं महासंधविक में विभाजन हुआ। तृतीय की बात करते 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक मोगली पुत्र तीस्त अभिधम पीटक का संकलन यानी दूसरा जो है पीटक है। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है तो इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, 149 नंबर है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी। और दौड़ने के दौरान शरीर का कौन सा ऊतक जो है सहायता प्रदान करता है, तो पेशीय ऊतक होगा। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, तो असम में लगता है। और यूटोपिया के लेखक कौन है, तो सर थॉमस मोर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। और अगला है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। चरक किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है कि राज्यसभा को कौन सा जो है सदन कहा जाता है, तो उच्च सदन कहते हैं। निसार इसरो और किस देश की संयुक्त मिशन है, तो नासा हो जाएगा, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 233 से 37 के बीच में। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो सारी रात भर मैं जागता रहा हूँ, मतलब इसमें से बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं सारी रात जो है जागता रहा हूँ, तो ये आपका सही होगा। पेट की अग्नि को कहते हैं क्या, तो जठराग्नि कहते हैं। हिंदी की आदि जननी, इसको दोस्तों देखेंगे तो संस्कृत। अवध के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। आगे क्या है देख लेते हैं। अगला है कि बल का एसआई मात्रक की बात करते हैं, न्यूटन हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है कि हीज आउट एंड आउट इज, मतलब जो आपका अंडरलाइन में है उसी को बताना है, तो आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं थ्रॉटली हो जाएगा। ठीक है, 67 का देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों बताना है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ही सेड डैट द गवर्नमेंट वाज ए राइटिंग लेटर हो जाएगा। वन्यजीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है, तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता जो है खारिज कर दिया है, तो अर्जेंटीना होगा। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, तो दीपिका पादुकोण। हाल ही में सीआईएसएफ का नया जो है प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया है। हाल ही में वित्त मंत्री 2023 भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए जो है रुपये में भुगतान किया है, तो यूएई। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है वैश्विक इस्पात उत्पादक देश जो है कौन बन गया है, तो भारत। ये आपका मैथ क्वेश्चन दिया गया था, अब इसको देख सकते हैं।
अगला है किण्वन क्या है, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पीपीटी का पूर्ण रूप देखेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, तो एक सेकेंड, ये आपको जो है हरियाणा के यमुना नगर में हरियाणा के यमुना नगर जिले में देखने को मिलता है। आगे हमारा है 180 नंबर हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन सी संयोजी ऊतक नाक कान एवं गला में जो है पाई जाती है, तो उपास्थि। वासुकी नाथ झा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो साहित्य से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 होगा। बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ पर कहाँ है, तो मुंगेर। कुतुब मीनार समाप्त कीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है किस प्रकार हुआ था, तो चौगान खेलते हुए जब गिर गया था, तो 1210 में हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो सासाराम बिहार में है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। बच्चों में बौनापन या फिर लंबाई किस हार्मोन पर जो है निर्भर करता है, तो STH, ठीक है। ऑप्शन नंबर आंसर आपका लिखा गया है। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन ऑफ द वर्ड जो है आपका फीबल, तो इसका हो जाएगा वीक होगा। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म द नाउन। एमल लिखा गया है, अमल गेमट, तो यहाँ पर TION हो जाएगा, ठीक है, नाउन। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है, तो बोला कि देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल्स, तो पहाड़ियों पर बादल थे। WTO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एड्स दिवस पूछ रहा है, तो 1 दिसंबर को। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि जो है मुहैया करा जाती है, तो 6000। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, फिर सूत्र की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाबर का मकबरा दोस्तों जो है कहाँ पर स्थित है, तो काबुल में। रक्त का pH मान देखेंगे तो 7.4 होता है। गोदान किसकी रचना है, तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र की। ये सब वन लाइनर आपको याद ही होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम पढ़ रहे हैं। गुरु नानक का देखिए जन्म कहाँ पे हुआ, तो आपको पता ही होगा, तलवंडी, जो कि वर्तमान ननकाना सही पाकिस्तान में है। ये सब तो पूरा आपको वन लाइनर मिल जाएगा लूसेंट में। हालांकि माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो छोटी आंत से। गरीबी निर्धनता का सूचकांक है, जिसे कहते हैं क्या, तो नर्कस ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। द पैसी वॉइस ऑफ सी गेव मी ए गिफ्ट इज, तो आई वाज गिवेन ए गिफ्ट बाई हर होगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर। बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 जो है किसे मिला है, तो बॉम्बे जयश्री। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का जो है चेयरमैन किसे दोस्तों नियुक्त किया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया है। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जो है कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। होम रूल आंदोलन से संबंधित पत्रिका है आपका न्यू इंडिया। गुरुत्वीय बल सबसे अधिक जो है कहाँ पर होता है, ध्रुव पर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2021 को। 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग हैं, तो बौद्ध दर्शन हो जाएंगे। अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुई थी, तो कुंडल वन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1930 में। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। ये सब क्वेश्चन देखिए करवा दिया गया है वीडियो के फॉर्म में ही। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ये सब देखिए आपको याद ही होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए जो है दिया जाता है, तो साहित्य में। तो इतना ही हम देखेंगे, पेज नंबर 119 तक देखेंगे। तो वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है पूरा वीडियो देख नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से देखिए मन नहीं कर रहा है कि वीडियो हम बनाएं। जब आप लोग देखेंगे तभी व्यू आएगा, और उसके लिए आप सभी लोग के लिए मेहनत हम करेंगे। जब आपका रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं है तो हम कहाँ से मेहनत करें। देखिए लमसम 1 घंटे का प्रतिदिन 1.5 घंटे का वीडियो हम बना रहे हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं, आप सभी लोग के लिए ही बना रहे हैं ना। तो वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा वीडियो को वॉच किया कीजिए, और जो भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ा कीजिए। इससे हम देखेंगे जो भी आपको बेहतर होगा, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर सारा वीडियो है वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।